कानपुर नगर के पतारा क्षेत्र के लालपुर में महावीर परमार्थ सेवा समिति द्वारा 5वां रजाई दान कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन लालपुर के महावीर मंदिर प्रांगण में किया गया, जिसमें सैकड़ों जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में समाज सेवा से जुड़े कई व्यक्तियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रमुख सहयोगकर्ताओं में रज्जन सविता, डॉ. राजेश कुमार, के. लाल पतारा, संजीव माथुर, सुनील शुक्ला, नूरी ज्वेलर्स, निधि ज्वेलर्स, डॉ. मोहित कुमार मंधना, महेश सविता पतारा और मिथिलेश सविता का नाम शामिल है। कार्यक्रम का उद्देश्य ठंड के मौसम में जरूरतमंद लोगों को राहत प्रदान करना था। समिति के सदस्यों ने इस मौके पर अपनी खुशी जाहिर की और भविष्य में ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित करने का संकल्प लिया। यह आयोजन न केवल एक सामाजिक दायित्व को पूरा करने का उदाहरण है, बल्कि यह मानवता और सहयोग की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। जरूरतमंदों ने इस मदद के लिए समिति और सहयोगकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए कानपुर से शाहिद खान की रिपोर्ट। नवोदय प्लस टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं शाहिद खान। इस वक्त जो है हम लोग कानपुर नगर का पतारा ब्लॉक है, वहाँ पर पटी लालपुर एक प्रांगण है, एक मंदिर है, सुंदर माहौल है और इस छुटती हुई ठंड में देखा जाए तो जो ज़रूरतमंद हैं, एक बड़ा पुनीत कार्य जो है यहाँ पर एक समिति के द्वारा किया जा रहा है। कमेटी के सारे मेंबरान यहाँ पर मौजूद हैं और आपको ये भी बता दें कि यहाँ की जो है लोकप्रिय विधायक सरोज कुरील जी के जो पति हैं सत्यप्रकाश कुरील जी, वो भी यहाँ मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम इन्होंने किया है, इसके पीछे क्या इनका उद्देश्य था और किस लिए ये इन्होंने इतना पुनीत कार्य करने की मन में जो विचार बनाए, इनसे जानते हैं। आइए, कौन पहले बात करना चाहेगा? तो हमारे बीच में समिति के अध्यक्ष जो है केलाल जी हैं। आप किसी परिचय का मोहताज नहीं हैं, आप एक पत्रकार भी हैं और जो है समाज के को लेकर काफ़ी जो है मन में आपके नए नए आइडिया आते रहते हैं, नए नए विचार आते रहते हैं। एक समाज सेवी भी हैं। केलाल जी, इतना प्यारा काम आपकी समिति द्वारा किया जा रहा है, पहले तो मैं उस प्यारी समिति का नाम भी जानना चाहूँगा। क्या आपकी कौन सी समिति है? महावीर परमार्थ सेवा समिति जी। तो ये मन में विचार जो है, ये कितनी बार कौन सा दान कर रहे हैं आप, रजाई दान? ये हमारा 5वां इस समय रजाई दान का वर्ष है। ये 5वां वर्ष है। जी जी। हाँ। तो ये मैं देख रहा था कि कई जब आप रजाई दान कर रहे थे तो कई गांव के नाम यहाँ बोले गए, तो ये चयन कैसे किया आपने? चयन ऐसे होता है कि जैसे उस गांव में हम लोग गए, हमारा कोई परिचय का मिलने वाला है, उसने बताया कि ये गरीब हैं, तो हम लोग उस गांव गए, देखा। जब मौके में जाके देखा तो वाकई में रियल है, तो फिर उसको वहीं पर्ची दे दिया हम लोग बना के। जब पर्ची दे दिया, वो पर्ची लेके जब यहाँ आता है तो उसको रजाई दी जाती है। बहुत बढ़िया। यानी कि आपकी जो समिति है उसने काफ़ी जो है सर्वे किया, गांव-गांव गए आप लोग जो ज़रूरतमंद थे। सर्वे के दौरान फिर आपने जो है इनको यहाँ बुलाया है। हमारे बीच में हमारी जो विधायिका जी, उनके आप भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप जो है पूरे जीवन में आपने जो है लोगों के लिए सेवा का काम किया है और शिक्षा के क्षेत्र में भी अलग जगाई है। काफ़ी विद्यालय आपके चल रहे हैं यहाँ पर। और सर, आप जो यहाँ आए, कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपके क्षेत्र में आपकी पत्नी जो है विधायक हैं और आप जो है समाज सेवा में लगे रहते हैं? क्या कहना चाहेंगे सुंदर कार्यक्रम के बारे में आप? ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। यहाँ आकर के हमें बहुत आनंदित हुआ मैं। और जो यहाँ के लाभार्थी थे, उनके चयन की जो प्रक्रिया है इनकी, वो बहुत ही पारदर्शी है और बड़ी मतलब जनता के हित की है, क्योंकि जो पात्र लोग हैं उन्हीं को ये देते हैं। और ये कमेटी जो इनकी संस्था है, उसका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि ज़रूरत के समय लोगों की मदद के लिए खड़ी है। ऐसे असहाय लोग, जब जिनके परिवार वाले लोग या तो मदद नहीं कर रहे हैं या वो किसी कारण मतलब उनकी आय बहुत कम है, तो उनको इस भीषण ठंड में मदद के लिए जो लोग आते हैं, उसके लिए इनका बहुत बहुत आभार। मैं चाहूँगा कि ये संस्था ऐसे ही इस सामाजिक पुण्य के कार्य में लगी रहे। हमारी एक और बड़ी संस्था के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, जो कहते हैं हम लोग अभी 1 दिसंबर के फर्स्ट वीक में 500 रजाइयाँ इन्होंने बांटी हैं, घाटमपुर की ये। तो ये क्षेत्र हमारे जन सेवा का काम करते रहते हैं लोग बाग, जिनके पास थोड़ा सा कुछ ऐसा है कि जो लोगों के लिए दे सकते हैं। इन सभी का बहुत बहुत आभार। और जो लाभार्थी आए हैं, उनसे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इन संस्था से मैंने निवेदन किया कि जब आप सर्वे करते हैं तो उस वक्त 2-3 सर्वे और कर लें। जी जी। एक तो हम चाहते हैं विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन और जो ये विधवा पेंशन, और अभी एक नई योजना आई है जिसमें कि यदि किसी बच्चे के माँ बाप में से कोई एक नहीं है या दोनों नहीं हैं,
तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे को मासिक पेंशन मिलेगी उसके जीवन भरण पोषण के लिए 2500 से 4000 रुपये तक। तो उसमें भी कर लें, क्योंकि बहुत मजदूर वर्ग के लोग जिनके पास न खेती है न कोई दुकान है, अगर वो नहीं रहते हैं अकाल मृत्यु से, क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्रक से और दुर्घटनाओं से बहुत ज़्यादा डेथ रेट है, तो ऐसे लोगों के फिर बड़ी समस्या होती जीवन यापन की। तो ये सरकार की सुंदर योजनाएं हैं, इनमें आप लोग सब लोग मदद करें, क्योंकि गांव के बहुत सारे लोग इतने प्रचार प्रसार के बाद भी इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो संस्था के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है, इस तरह की जितने भी व्यक्तिगत लाभार्थी परक योजनाएं हैं, एक आयुष्मान कार्ड वाली भी है, तो उसके बारे में भी अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कोई लाभार्थी उससे वंचित रह रहा है तो उसकी हम लोग मदद करते हैं। कोई व्यक्ति अगर गंभीर रोगों से पीड़ित है, किसी भी गंभीर रोग से, तो वो बताएं, हम लोग उसको तत्काल आर्थिक सहायता दिलवाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री आकस्मिक सहायता कोष से 5 लाख की सहायता मिलती है एक बार में, और वो किसी भी अच्छे से अच्छे संस्थान में अपना इलाज करा सकता है। और अगर अधिक खर्च आ रहा है तो उसको अधिक खर्च भी सरकार वहन करती है। कैंसर है, हृदय रोग है, किडनी के कोई रोग हैं, ऐसे कोई भी जो गंभीर रोग हैं तो उनको उनके इलाज के लिए पैसा देती है। और 70 वर्ष के जो बुजुर्ग अब हो चुके हैं उनके लिए भी हमारे माननीय मोदी जी और योगी जी की योजना आई है कि उनका सरकार निःशुल्क इलाज करेगी, चाहे उनके पास कार्ड हो चाहे ना हो, उनका कार्ड अलग से बन जाएगा। तो ये सारी आप लोगों के हित की योजनाएं हैं। आप कृपया अपने क्षेत्र में जो भी लोग इनको जानते नहीं हैं, अनभिज्ञता के कारण उनको इसका लाभ नहीं मिल पाता, हम लाभ दिलाएं उसका। जो लोग होशियार चालाक और लोगों के बीच में उठते बैठते हैं उनसे निवेदन है। बहुत बढ़िया। तो बड़ा प्यारा निवेदन आपने जो यहाँ पर किया है। सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के प्रचार के लिए भी समितियों से उन्होंने आह्वान किया है कि आप जब रजाई का सर्वे करें तो जो सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी दें। आप बने रहिएगा नवोदय प्लस टाइम के साथ, देखते रहिएगा शाहिद खान के साथ कानपुर नगर से। धन्यवाद।